सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मैं आशा करता हूं कि ये नया साल हमारे लिए बहुत अच्छा जाए। 2021 हम सब के लिए बहुत अच्छा जाए, हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो जिस तरीके से बीते साल हुआ। और किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि खुल जाएंगे सारे रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, एक बार तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। हाय गाइस, मैं आरजे के अधिकारी टेगुन स्टूडियो से, और आप सुन रहे हैं वो कहानियाँ जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, जिसका एक पैर नहीं था और एक पैर होने के बावजूद भी, ना होने के बावजूद भी उसने एवरेस्ट जैसी महान बड़ी चोटी पार की। ये कहानी उसके लिए है। जब एक बार वो दिल्ली से कानपुर जा रही थी तो कुछ लुटेरों ने उसको लूटा और उसके बाद उसको ट्रेन से फेंक दिया। जैसे ही उसको ट्रेन से फेंका तो उधर से एक ट्रेन और आ रही थी, उसके चपेट में आने की वजह से उसका पैर कट गया। पैर कटने के बाद जब वो हॉस्पिटल में थी, उसके फैमिली वाले सब रोना धोना, बहुत ज़्यादा रोना धोना शुरू हो रखा था। उसके बाद जब अरुणिमा को पता चला कि उसका एक पैर नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोई। उसके बाद उसने सोचा अगर अब मेरा पैर तो वापस आ नहीं सकता, पर मुझे एक ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे कि मैं लोगों में मिसाल बनूं। उसने मन ही मन में सोच लिया कि उसको एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है। अब एक पैर तो है नहीं जो वापस आ जाए, तो एक पैर से ही मैं एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ूंगी, ये उसने मन में सोच लिया। उसके बाद उसने प्रशासन से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी अपने हक को पाने के लिए। इस लड़ाई में उसके साथ कोई भी नहीं था, सिर्फ उसकी मम्मी और उसकी बहन थी। इस बीच जब उसने सोच लिया कि अब मुझे कुछ करना है आगे, तो उसने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करना शुरू किया। हॉकी स्टिक को लेके जाती थी थोड़ा बहुत इधर उधर चलने के लिए, तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लोग उस पर हंसते थे, उसको कहते थे अरे एक लंगड़ी क्या करेगी लाइफ में, बेकार है। जितने उसके दोस्त लोग थे, कुछ लोग उसको सपोर्ट करते थे और कुछ लोग तो उससे मुंह फेर लेते थे। तो इस तरीके से उसकी जीवन चल रही थी। फिर उसने मन ही मन में ठान लिया पूरी तरीके से कि अब मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे कि लोग मेरे सामने सैल्यूट करें। उसने फिर जाके एक ट्रेनर से मिली। उस ट्रेनर को उसने बताया कि मुझे इस तरीके से वो करना है, मुझे जाना है एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचना है। तो उसके ट्रेनर ने उसका जो मनोबल था, उसका जो इच्छा शक्ति थी, उसको देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि तुम कोशिश कर सकती हो अगर चाहो तो। उसने कहा मैं चाहती नहीं हूँ, मैं जाऊँगी वहाँ पे। तो उसने क्या किया, उस जो ट्रेनर था उसने काफ़ी संघर्ष के बाद, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू की। अरुणिमा की ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग शुरू होने के बाद कुछ समय बाद, कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद, अरुणिमा फाइनली एवरेस्ट की चढ़ाई करना शुरू किया। 52 दिन की चढ़ाई के बाद वो फाइनली एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ गई और वहाँ जाके वो बहुत रोई, क्योंकि ये उसकी जो इच्छा शक्ति थी उसके बल पे ही वो कर पाई। अगर उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होती तो वो नहीं कर पाती। और एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद उसने दुनिया देखी। दुनिया देखने के बाद वो रोने लगी, पर वो जो आंसू थे वो उसके खुशी के आंसू थे। गाइस, ये एक छोटी सी कहानी हमें बहुत अच्छा मैसेज देती है कि अगर आपने ठान लिया जीवन में तो आपको कोई हरा नहीं सकता। भगवान का आशीष आपके साथ है और आपकी इच्छा शक्ति का पावर आपके साथ है, तो दुनिया में आपको कोई भी नहीं हरा सकता। इसलिए ये मत सोचो कि आपके अंदर क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी है। आप अपने दम पे करने की कोशिश करें, जो भी हो, चाहे एवरेस्ट जैसी चढ़ाई चढ़ना हो तो भी आप चढ़ जाएंगे, पर हार ना माने। इसलिए कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे। तो मैं आशा करता हूँ एक छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके से हर रविवार और बृहस्पतिवार मेरे चैनल पे एक नई कहानी आपके लिए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब